मीरापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण में हो रही देरी को लेकर सोमवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बिजनौर सांसद चंदन चौहान के काफिले को किसानों ने मोरना शुगर मिल के सामने रोककर जोरदार हंगामा किया। सैकड़ों किसान अचानक सड़क पर उतर आए और सांसद की गाड़ी को घेर लिया। किसानों ने विस्तारीकरण करो या जवाब दो जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप था कि मोरना शुगर मिल की क्षमता कम होने के कारण हर साल गन्ना तौल और भुगतान में भारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मिल प्रबंधन विस्तारीकरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कर रहा है। रविंद्र प्रधान अस्थाई ने बताया कि वे सालों से मिल विस्तार की मांग कर रहे हैं ताकि गन्ने की समस्या का समाधान हो सके। सांसद ने आश्वासन दिया है, काम शुरू न हुआ तो मिल में कदम नहीं रखूंगा। किसानों के हंगामे के बाद सांसद चंदन चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे साफ कहता हूं, अगर मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण नहीं हुआ तो मैं इस मिल में कदम नहीं रखूंगा। सांसद ने भरोसा दिलाया कि 275 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला ये विस्तार कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा और जब तक काम शुरू नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। करीब 1 घंटे तक चला ये हंगामा सांसद के इसे भरोसे के बाद शांत हुआ। सांसद ने कहा कि ये काम क्षेत्र के किसानों के विकास की कुंजी है और वो किसानों के साथ खड़े हैं। सांसद जी, मोरना मिल पर किसानों ने घेराव किया है, विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे क्या पूरा मामला हुआ आपके साथ? जब मालाएं पहनाते हैं, विजय कराते हैं तो विरोध भी हम सैनिकों अपने सब साथियों के साथ तैयार हैं। आज ये जायज मांग है हमारे किसानों की कि एक ये मिल के विस्तारीकरण की मांग है, पुरानी मांग है। ये मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैं 1 सप्ताह पहले भेंट भी करी थी और यथास्थिति से अवगत किया था कि किसानों में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। 3 बार बड़ा मैंडेट दे के हमें यहाँ से भेजा है, अब सिवाय हमें प्रूफ करने के और कोई रास्ता नहीं बचा है। आदरणीय महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात सुनी और विश्वास दिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जल्द ही मिल के लिए जो 275 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, 3500 टीसीडी का, 2500 टीसीडी से कैपेसिटी बढ़ा के 3500 करने से, जिससे किसानों के इस इलाके में खुशहाली आएगी, उसके लिए बहुत जल्द स्वीकृति होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक डेलीगेशन यहाँ भी किसानों ने कहा कि अगर कहीं जाना भी पड़े, कहीं चलना भी पड़े तो निश्चित रूप से सभी तैयार हैं एक रूप में। फिर भी मैं कहता हूं, मेरे सब सम्मानित हैं, मुझे ताकत दे रखी है आप लोगों ने। आप चलना चाहें तो स्वागत, वरना आपका बच्चा इस काबिल है कि इस मिल को जल्द से जल्द जो मांग है उसकी आकांक्षा हो पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है? क्या रविंद्र प्रधान अथाई। क्या हुआ जी यहाँ पे सांसद का घेराव? सांसद जी का घेराव यूँ करा कि सांसद जी कई दफा वादा करके जा चुके यहाँ से कि हमारा मिल विस्तारीकरण का बड़ा करने का, और होता नहीं, घोषणा हो जा। इसलिए किसानों में इतना रोष है, इतना रोष है। अगर अब की बार भी हमारी चीनी मिल बड़ी नहीं तो सांसद जी के लिए द्वार बंद है। कोई भी हो, सत्ताधारी पार्टी का कोई भी हो, सबके लिए द्वार बंद है। क्या हुआ जी बातचीत? किसान माननीय सांसद जी ने वादा करा कि मेरा वादा है इस मिल में जब आऊंगा जब तुम्हारे मिल का 275 करोड़ रुपए सैंक्शन हो जाएगा। अभी जनता में किस तरह का आक्रोश? जनता में आक्रोश है, अगर नहीं सैंक्शन हुआ तो आक्रोश और बढ़ जाएगा, और होगा तो सांसद जी की वाह, सरकार की वाह। बड़े हैं और भाई 3 पीढ़ी से भी संबंध है चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से। जितना मेरी याद है, आप लोगों ने बताया, जब पहली बार यहाँ आया था, मुझे मेरे बड़ों ने दिखाया था कि भाई ये मिल चौधरी साहब के समय बाबूजी ने उनसे आग्रह किया था, चौधरी चरण सिंह ने बाबूजी के कहने पे ये यहाँ लगवाया था। और 12,500 की, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कर दो जी साहब आप, 1250 टीसीडी की इसकी शुरुआत की गई थी। जब 95-96 में इसकी क्षमता दोबारा बढ़ाई गई थी। उसके बाद जब क्षेत्र में जब पहले चुनाव के बीच में आया तो सबसे प्रमुख मांग आप लोगों ने कही थी, भाई बेटे आइए जाइए, कुछ करिए ना करिए, हमारा तो मिल का मामला है, क्योंकि एकमात्र इंडस्ट्री है हमारे इलाके की जहां रोजगार भी और किसान भी उस पर निर्भर है। इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। आदरणीय जयंत चौधरी से हमने ये बात अवगत कराई थी उन्हें। आदरणीय चौधरी साहब ने हमारी पीड़ा को समझा, क्षेत्र की पीड़ा को समझा। जब आप लोगों के कहने पे यहाँ एक धनतेरस के दिन, त्योहार के दिन ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई थी, जब भूमिका दूसरी दी थी सरकार के आप लोगों ने, तो जो उस समय का काम था हमने वो किया। उस समय का काम करने के बाद
वो विधानसभा में जब चुन के आप लोगों ने भेजा, मैं तो इतना बता सकता हूं कि जब विपक्ष की भूमिका में थे तो जो प्रश्न लगाने का काम हो, जो सदन में खड़े होके बोलने का काम हो, आप ऑन रिकॉर्ड उठा के देख लेना। विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कोई बोला तो आपका बेटा, आपका साथी, आपका भाई जो है बिल्कुल बोला, आपके संज्ञान में भी होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सांसद बनाया आप लोगों ने, फिर विश्वास करके सांसद बना के भी यही मांग थी कि भाई अब तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही, अब तो सरकार में घुसा दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने फिर बात रखी, आदरणीय चौधरी साहब के माध्यम से। जयंत चौधरी ने प्रमुखता से मांग रखी, जयंत जी खुद हम सबको लेके गए और उनसे बात करी। बीच में उपचुनाव भी आया मिथिलेश पाल जी का, उस उपचुनाव में 65 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए थे, पर मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा मैंने वो लेने को मना कर दिया था मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा जी हमें नया ही मिल चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिट पुरानी हो चुकी। यहाँ तो यहाँ गेस्ट हाउस हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे चीनी रखने की जगह हो, क्योंकि आप लोग ही अवगत कराते थे, सब चीज की आवश्यकता है। खाली 500 टीसीडी बढ़ा के हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये रिस्क मैंने लिया था, ये मैं आपके सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वही ढाक के फिर 3 पाद होते, 5 साल बाद फिर जरूरत पड़ती उसकी। तो फिर वही तो मैंने मना कर दिया था, उनसे हाथ जोड़ के रैली पे, मंच पे मना करा था। मैंने कहा जी आपका धन्यवाद, आपने 65 दिए, पर हमारा काम नहीं चल पाने का इससे। फिर मैं आप बताना चाहता हूँ, लगातार उस चुनाव के बाद से मैं लगातार पिछली 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला था, इसी महीने की त्योहारों से पहले। मैंने कहा जी दिवाली बनने के आसान नहीं लग रहे हमें तो मिल बड़ा चाह रहा है। उन्होंने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उन्होंने पूरे ठोक बजा के मुझे आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहो, जो वादा कर रखा है, मेरे ख्याल से 3,500 का भेज रखा है आपने। मैंने तो 5,000 की मांग करी थी, पर उन्होंने कहा कि जितना एरिया का सर्वे हमारा किया गया है, 3,500 टीसीडी की हमने मांग कर ली थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी कह के आया था, और भैया सब आप लोग बड़े खड़े गेट पे यहाँ खड़ा, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं मिल के किसी कार्यक्रम में नहीं आने का जब तक मिल का विस्तारीकरण नहीं कराने का। मैं इतना कह सकता हूं, मिल में घुसने का नहीं भाई, जब तक विस्तारीकरण नहीं। ये विश्वास, मेरी बात मान के चलो, मुझे ये मेरी पीड़ा है, मैं बता रहा हूँ। ये भाजपा के नेता है ना, नहीं, मैं मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा सुनो, ये प्रतिज्ञा है, मुझे आपसे कोई दूर नहीं रख सकता। ये मिल के आगे तो मुझे रोज सामने को निकल के जाना है, ऐसी कोई जगह नहीं जाए। मैं अपनी ये मन की पीड़ा बता रहा हूं कि इस मिल के प्रति ये मेरी भावना है। मैं इस प्रतिज्ञा को, आप भाई एक बात बताओ, थारे जाग कर दूं मैं, लागू हूं, छोड़ने का नहीं, इसी सत्र में करवा के मानूंगा, इतना मेरी बात मान के चलिए। और मैं ये विश्वास, अहंकार का शब्द मुझे बोलना नहीं आता। नहीं, अगर कोई किसानों को वहां ले जाने की बात हो, 1000, 2000, 500 किसान, वो भी जरूरत आएगी, उसके लिए तैयार हो। आज आगे बताओ, कहीं कहते मैं ले जाने की जरूरत नहीं। मैं तो अब तो इस पोजीशन में, चौधरी साहब अगर कहोगे तो सरकार भी यहीं आएगी, सब चीज यहीं आएगी, वो ज्यादा वो आप लोगों के लिए। पर हमें अपने सम्मान के साथ उनके स्वागत का मुझे उम्मीद है कि जब हम मांगेंगे, और चौधरी साहब से भी कहेंगे, जयंत जी को भी आपसे इस भावना की, माननीय मुख्यमंत्री को भी इस भावना से अवगत कराऊंगा। और निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहो, इसे बहुत जल्द, मुझे क्योंकि पूर्व में अभी मैं जल्द ही मिल के आया हूँ और पहले ही मिलता आया हूँ, कहाँ ये रुका हुआ है, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। बजट पर रुक रहा, पैसा जारी हो, बस अब और कुछ पैसा कितना डीपीआर भेजा जी, 275 करोड़, बड़ा अमाउंट है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा इस क्षेत्र के लिए कभी आया नहीं होगा, 275 करोड़। यही लावेंगे जी, 275 करोड़। उसके बाद तो ठीक हो जाएगा सिद्धि सब, तो 275 करोड़ ही लावेंगे, तुम टेंशन ना लो। थोड़ा सा बड़ा है प्रोजेक्ट, 65 तो एकदम मिल रहे थे, जो मैंने छोड़ दिया, थारे ऊपर छोड़ दिया था, सरकार के लिए हाथ जोड़ के कहता। मैंने कहा जी एक बार जो होवे काम, जब प्रसव पीड़ा हो रही तो एक बार ही हो जाए काम, ठीक ठाक हो जाए काम, अगले 20-30 साल बच्चे भी याद रख लेंगे। तो इसलिए वो 500 थोड़ा नजदीकी फायदे के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा दूर का हम फायदा सोच लेंगे। तो आप बेफिक्र रहो, माननीय महाराज जी
जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महाराज जी ने तो विधानसभा में घोषणा भी करी, कर रखी तो पूरी होगी जी, पूरी होगी जी, पूरी होगी। नहीं भगाया नहीं, भगाया नहीं, बड़े बड़े भगाया नहीं लग गए थे बाबूजी भगाया नहीं। अब आप जनप्रतिनिधि हो यहाँ सबसे बड़े, नहीं बड़ा नहीं, मैं सारे बीच का सबसे छोटा मैं। लोकसभा का ये हिस्सा जनप्रतिनिधि आप सबसे बड़े हो, सांसद से बड़ा सरकार आपकी जी जी हमारा मिल भाई दो ही नहीं, मिल होगा। दो ही बात है, सुनो दो ही बात है। हमने मील बढ़ा के करवा दिया, पैसा जारी करवा दिया तो तारी बढ़ाई, और नहीं करवाया तो बुराई। सही है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार है, बड़ा होते हुए एक पद और बढ़ जाएगा। स्वीकार है, हाथ जोड़ के स्वीकार है, लेनी पड़ेगी। बिल्कुल स्वीकार है, हाथ जोड़ के स्वीकार। मुख्यमंत्री सुधी का आज वही मील बढ़ानी, हाँ नहीं मुख्यमंत्री को मिले विधानसभा में भी थाने से ही भेज दें किसी को बड़ा होता ही। चुनाव जीतने के लिए मील बड़ा होना चाहिए।